अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो दर्जी मसावतें मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर्स का नाम है। तो सबसे पहले बेटा बात आती है दो दर्जी मसावत क्या चीज़ होती है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक मसावत जो कि नामलूम मुतगैर। मुतगैर क्या होता है बेटा, ये कोई भी एक्स और वाई इक्वेशन में लिखा हो ना, इन एक्स और वाई को मुतगैर या वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, मुतगैर के मरबा पर मुश्तमिल हो, मुतगैर का मरबा यानी स्क्वायर पर मुश्तमिल हो, मगर इसकी कुव्वत 2 से ज़्यादा ना हो। हम मतलब ऐसी इक्वेशन को दो दर्जी मसावत कहेंगे जिसके अंदर एक्स की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, यानी 2 से ज़्यादा 3 ना हो जाए, 4 ना हो जाए, 5 ना हो जाए, 6 ना हो जाए, यानी एक्स की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, फिर पावर उसकी डिक्रीज़ कर जाए। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 1, उसके बाद इसकी पावर डिक्रीज़ करके कांस्टेंट नंबर बन गई। ठीक है, पावर उसके बाद एक्स की पावर 0 आएगी ना, तो एक्स की पावर 0 होता है तो मतलब वो क्या बनेगी आपके पास 1, तो यानी वो कांस्टेंट नंबर आ गया। इसकी ये जनरल मसावत लिखी है मैंने। तो इसमें एक दो कंडीशन भी साथ अटैच है, वो क्या है, ए की जो वैल्यू है ना, ये बेटा ए बी और सी ये क्या चीज़ें होती हैं, ये इसके कोफिशिएंट होते हैं, यानी अददी सर होते हैं। ठीक है, ये अददी सर किस सूरत में किस शक्ल में होते हैं, यानी कौन से नंबर होते हैं, ये होते हैं हकीकी अदाद। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, ये ए, यानी ये जो अद्दी सर है इसका, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा जब ए 0 हो जाएगा तो ये सारी एक्स स्क्वायर वाली पावर 0 हो जाएगी, यानी ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। जब ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फिर वो दो दर्जी मसावत तो ना रही, फिर तो वो कोई और चीज़ बन गई, जस्ट एक्स बचेगा और कांस्टेंट नंबर बचेगा। इसलिए ये कंडीशन इसके साथ अटैच करना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें एक्स की पावर सबसे ज़्यादा 2 है, उसके बाद इसकी पावर डिक्रीज करके 1 आ गई, उसके बाद कोई कांस्टेंट नंबर आ गया। ये इसकी बेटा म्यारी शक्ल है, म्यारी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये भी इसकी म्यारी फॉर्म है। उसके बाद बेटा आ जाती है बात म्यारी फॉर्म नहीं है। ये कौन सी शक्ल म्यारी फॉर्म नहीं होगी सर, जब आपके पास बेटा 3x स्क्वायर प्लस 4x, आगे 4x के बाद तो कांस्टेंट होना चाहिए था नंबर, वो कांस्टेंट तो इस साइड पे नहीं है, वो तो इक्वल के दूसरी साइड पे है। इसका मतलब है ये इसकी म्यारी फॉर्म नहीं है। ठीक है बेटा, तो म्यारी फॉर्म आपके पास कौन सी होती है, जब एक्स स्क्वायर हो, उसके बाद एक्स की पावर डिक्रीज करके 1, फिर कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, लेकिन जो कांस्टेंट नंबर वो इक्वल के दूसरी साइड पे है। जब ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 होगा तब ये आपके पास म्यारी फॉर्म बनेगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है दूसरी टाइप, क्या है, मतलब जो दूसरी इक्वेशन लिखी है बुक में मेंशन है वो कौन सी है, खालिस यहाँ प्योर दो दर्जी मसावत। यानी आपके पास म्यारी शक्ल, म्यारी फॉर्म आपके पास कौन सी है दो दर्जी की, म्यारी फॉर्म आपके पास बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये लिखा ना। तो अगर हम b की जगह क्या पुट कर दे 0, सर b की जगह अगर 0 पुट करें तो आपके पास जस्ट ए एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट नंबर बच जाएगा। तो ये देखिए, फिर जब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर प्रेजेंट हो और एक कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट हो, जैसे इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर और 7। यानी सर ये क्यों बेटा, जब x की जगह 0 पुट कर देना है हमने तो ये टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगी, फिर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और c वाली। तो आपके पास ये देखिए एक्स स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट नंबर है। तो ये आपके पास कौन सी शक्ल होती है, खालिस प्योर दो दर्जी मसावत। क्लियर बेटा, ये मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इसके अंदर 0x भी अटैच किया है, तो ये 0x का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जैसे b की जगह कंसीडर कर लेंगे 0 पुट किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है एक्स स्क्वायर की और 1 है, ये जो इक्वेशन कहलाती है वो क्या है, खालिस प्योर दो दर्जी मसावत। क्लियर है बेटा, हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास बेटा मेंशन है, मदरसल मसावतों को म्यारी फॉर्म में लिखिए, प्योर दो दर्जी मसावत की निशानदेही कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर पकड़ना है, आगे पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई यानी पूरा पेयर इसके आगे लिख देना, प्लस ये 7 बेटा ऐसे, ये आगे पूरा पेयर इसके आगे अटैच कर देना, इज इक्वल -7, यानी मल्टीप्लाई करने का मेथड है। फर्स्ट को एक दफ़ा सारी के साथ, एक दफ़ा 7 को इसके साइज के साथ, प्लस दरमियान में एज इट इज। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, एक्स को 3 से 3x प्लस 7 को एक्स से करेंगे 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 दा 21 इज इक्वल -7। एक्स स्क्वायर बेटा ऐसे ही
प्लस 4x, 7x में से 3x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 4x, 7 बड़ा है इसके साथ साइन कौन सा प्लस का वही आएगा, -21 ऐसे, माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 इज इक्वल 0, एक्स स्क्र ऐसे प्लस 4x, 21 में से 7 निकाले तो -14 बचता है। तो आप ये देखें मैंने आपको दिखाया था बेटा, ये तो म्यारी फॉर्म नहीं बन गई, देखिए पहले स्क्वायर है फिर उसके बाद x है फिर कांस्टेंट नंबर, तो इसके नीचे हमने निशानदेही कर ली है इसका, यानी कि हमने जज कर लिया कि ये आपके पास म्यारी फॉर्म है। क्लियर है बेटा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 और 7 का बेटा एलसीएम ले लेना। ये बेटा आपके लिए लेके रखा हुआ है पहले, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो होता है 21, 21 से हर वैल्यू के साथ यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। 21 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया माइनस 21 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब ये बेटा 3 के किस टेबल पे 21 जाता है सर, 3 7 दा, तो ये बेटा 7 लिख दिया। आगे ये वैल्यू ऐसे -7 3 दा, ये 3 ऐसे ये x ऐसे इज इक्वल 21 1 दा 21, 7 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 7 4 दा 28 माइनस एज इट इज़ 3x भी ऐसे प्लस के 21 इधर आके -21। क्लियर है बेटा। तो हम इसको क्या करते हैं आगे देख लेते हैं, आपके पास लिखी होगी इसकी वैल्यू 7x स्क्वायर माइनस 3x, 7x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल प्लस 7 इज इक्वल 0। तो ये आपके पास हम इसको जज कर सकते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये बेटा आपके पास म्यारी फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 और x इज इक्वल 6। तो आपने x प्लस 1 और x का एलसीएम लेंगे तो ये बेटा दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, तो एलसीएम में दोनों ही आएंगे। x प्लस 1 एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया मैंने। आपने क्या करना है, x और x प्लस 1 को हर रकम से ज़रब दे देनी है, यानी इस रकम को भी x प्लस 1 से ज़रब देंगे, इस रकम को भी x प्लस 1 से ज़रब देंगे, 6 के साथ भी x प्लस 1 को ज़रब देंगे। ये देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई किया, आगे ये रकम लिखी प्लस दरमियान में, फिर मल्टीप्लाई किया साथ में ये वाली जो टर्म है इधर अटैच कर दी इज इक्वल 6 एज इट इज़, ये जो आगे रकम लिखी है वो इधर आ गई। x प्लस 1 ऐसे कटा, ये x और ये x ये ऐसे लिख दिया, प्लस x से साथ कटा क्या बच्चा आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों को बेटा ऐसे ही ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया इज इक्वल 6x एज इट इज़, आगे x प्लस 1, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस ऐसे x को x से किया x स्क्वायर, x को 1 से किया x, 1 को x से किया x, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल 6x को x से करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x 1 दा 6x, 1x और 1x कितना होता है बेटा 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1x कितना होता है 2x। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये आपके पास ये सारी वैल्यू बेटा ये प्लस की उधर साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस की, ये 6x स्क्वायर एज इट इज़, ये प्लस का 2x स्क्वायर इधर आके -2x स्क्वायर, प्लस 6 ऐसे प्लस का 2x इधर आके -2x, ये प्लस का 1 इधर आके -1 इज इक्वल 0। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालेंगे 4x स्क्वायर, प्लस 6x में से 2x निकालेंगे 4x -1 इज इक्वल 0। क्लियर है बेटा। ये देखिए आप इसको जज कर सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है, मैंने लिखा हुआ है म्यारी फॉर्म। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, आपने इसमें क्या करना है देखना कि एलसीएम किस चीज़ का बनता है। अगर तो बेटा सेम होती है ना तो फिर तो एलसीएम में जस्ट वही वैल्यू आती है, अगर तो डिफरेंट हो तो इसका मतलब एलसीएम भी दोनों एलसीएम में दोनों ही आएंगे। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया मैंने, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखने के बाद आपके पास लिखा हुआ है x(x-2) से हर रकम को ज़रब देने से। तो देखें इस वैल्यू के साथ भी ये फर्स्ट वैल्यू के साथ x(x-2) को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वैल्यू के साथ x(x-2) को मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड वैल्यू के साथ, फिर इज इक्वल 0 के साथ नहीं किया क्योंकि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। x-2 ऐसे कटा, ये x ऐसे कटा, तो x और ये x प्लस 1 एज इट इज़ माइनस x-2 ऐसे x-2 ऐसे प्लस 4x ऐसे x-2 इज इक्वल 0। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 4 से किया स्टूडेंट्स 4x माइनस x को x के साथ करेंगे बेटा x स्क्वायर, x को 2 के साथ करेंगे ये -2x एज इट इज़
मतलब ये माइनस ऐसे है बेटा, ये 2 भी ऐसे, x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, माइनस एज इट इज 2 को x से किया तो 2x, माइनस माइनस प्लस तो 2 टू द 4, क्लियर, प्लस 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8x इज इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4, आगे ये बेटा दोनों वैल्यूज नीचे, एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का ये माइनस, क्लियर, ये स्टूडेंट्स ये वैल्यू वैसे, ये बेटा इसके साथ कैंसिल, ये 4x और ये 4x क्या बने 8x, उसके बाद क्या आया आपके पास ये -4 फिर प्लस 4x स्क्र और ये -8x, ये प्लस के 8x ये माइनस के 8x कैंसिल, 4x स्क्र पहले लिख लिया -4 बाद में लिखा है इज इक्वल 0, तो आप इसको जज कर सकते हैं ये कौन सी वैल्यू, बेटा ये बनती है खालस या प्योर फॉर्म बनती है 2 दर्जे की, ठीक है। तो आगे इसके अगर अंदर आपने 0x ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, ये भी आपके पास खालस या प्योर फॉर्म ही है 2 दर्जे मसावात के, स्टूडेंट्स क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बेटा लिखा हुआ है x प्लस सी ओवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल 1। क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, आपने ये और ये वैल्यूज के हर वैल्यूज, ये और ये वैल्यू आपने क्या करना है एलसीएम में आएंगे बेटा, तो आपने इसका एलसीएम नहीं लेना बल्कि आपने इस और इस वैल्यू को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी इस x और x प्लस 4 को हर टर्म के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई कर, देखिए ये स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस ऐसे, फिर x प्लस 4 को फिर सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 के साथ किया तो ये आया, ये स्टूडेंट ऐसे कटा, ये वाला ऐसे कट जाएगा, x ऐसे x प्लस 3 भी ऐसे, माइनस x प्लस 4 x माइनस 5 इधर इज इक्वल x1 द x प्लस 4 एज इट इज, उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 3 से किया 3x माइनस x को x से x स्क्वायर, x को 5 से माइनस 5x, 4 को x से 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 था 20 इज इक्वल x को x से x स्क्वायर प्लस x को 4 से 4x। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, बाकी वो आपके पास लिखा हुआ है वो आपके पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्र प्लस 3x ऐसे ही माइनस, तो ये बेटा आपके पास ये जो वैल्यू थी ना, ये देखें ये आपके पास आई है 5x में से 4x निकालेंगे तो -x बचेगा, तो ये आपने ख्याल रखना है आगे -x बनता है ये, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें -x -20 इज इक्वल, दूसरी साइड पे जो वैल्यू थी बेटा उसको एज इट इज लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये देखिए साइन चेंज किए तो बेटा ये भी टर्म भी ऐसे, ये भी ऐसे, और ये प्लस की इधर आके माइनस की, ये प्लस की इधर आके माइनस की इज इक्वल 0। अब ये चीज़ ऐसे कैंसिल हो जाएगी तो 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x प्लस 20 ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल 0, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखे प्लस 20 बाद में लिखें इज इक्वल 0, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज करना है आपने, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, यानी ये कह ले कि माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो आपके पास ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के ओवर में जाएगा तो बेटा वो 0 बन जाएगा, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपके पास क्या होती है खालिस या प्योर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास x प्लस 2 x प्लस 3 और 12 का आपने एलसीएम में आ सकते हैं ये, तो क्योंकि अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, ये पहले बात हो चुकी है, इस वजह से आप इसको देखें 12 x प्लस 3 x प्लस 2 हर वैल्यू को इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, ये देखें 12 x प्लस 2 x प्लस 3 को पहली रकम के साथ, फिर दूसरी रकम के साथ, फिर बेटा थर्ड यानी इक्वल के दूसरी वाली साइड पे जो है, तो ये x प्लस 2 इसके साथ कैंसिल, ये टर्म ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, प्लस x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल, ये भी ऐसे, ये वाली भी ऐसे और ये वाली भी ऐसे, 12 से कैंसिल हो गया, 25 मैंने पहले लिख लिया, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे। अब आपने जैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, पहली को पहली के साथ, पहली को दूसरी के साथ, दूसरी को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का अमल ये सभी बच्चों को आता होगा, आप इसको थोड़ा फोकस करिएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये 12 एज इट इज, एक्स को एक्स से, एक्स को 2 से सेम एज इट इज, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे 2x और 2x क्या हो जाएंगे 4x, यहाँ पे 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x। उसके बाद ये सब करने के बाद, जब सॉल्व करने के बाद आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 12 को हर रकम के साथ मल्टीप्लाई, फिर 12 को नेक्स्ट वाली जितनी भी तीनों रकमें हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 25 को तीनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 24x स्क्वायर और 40x 48x 48x कितना होता है 96x। 96x के बाद आपने स्टूडेंट्स देखना है कि आपके पास आ जाएगा 48 और 36 कितना हो जाएगा बेटा 84। तो ये आपने जहन में रखनी है बात 84 तक। उसके बाद आ जाएगा आपके पास बेटा 25, ये इक्वल के दूसरी साइड पे एज इट इज़। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ये वाली टर्म्स है ना जितनी भी, इनको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये देखें ज़रा, दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ था, दूसरी साइड पे लिखा 25, उसके बाद प्लस का 24 उधर जाके -24x प्लस 125x यानी 125x ऐसे ही, ये प्लस का 96 उधर आके माइनस का प्लस 150 ऐसे प्लस का 84 उधर आके -84। 25 में से 24 निकालेंगे एक्स स्क्वायर, 125 में से 96 सब्ट्रैक्ट करें तो 29x, तो 150 में से 84 निकाले तो बेटा ये क्या बनते हैं 66। ठीक है, तो आप इसको भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये म्यारी फॉर्म है दो दर्जी मसावात की। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, तो इसके बेटा आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा कि गूगल ड्राइव से आपको इसका लिंक मिल जाएगा और नोट्स आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।